तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो सीयूटी यूजी 2026 का रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट आने के बाद में जो आपके डाउट्स बढ़ रहे हैं कि भैया हमें जो एडमिशन आईसीआर में लेना है और आईसीआर के जो आपके रैंक कार्ड हैं वो कब तक आएंगे, और जो रैंक कार्ड आने से पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन कैसा जो है कैसे होगा, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो आपके डाउट्स आते हैं। देन आप जो पैनिक करते हो आप पैनिक ना करो, और अभी के लिए जो है आपको सारी चीजें समझ में आई तो आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूं। आज के इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आईसीआर क्या है, आईसीआर क्या चीजें करता है और आईसीआर के अंदर मेनली क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि अगर आप आईसीआर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जनरल नॉलेज आपको आईसीआर का होना चाहिए कि यार आईसीआर जो हम एडमिशन जा रहे हैं आईसीआर के थ्रू लेने, तो इसमें क्या क्या सिस्टम है वो होता है, कैसे कैसे सीट है वो फिलअप होती है, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल, थोड़ा बहुत सीट मैट्रिक्स के बारे में भी आपको मैं बता के चलूंगा। देन रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होने वाली है। तो टेंशन आपको लेनी नहीं है, डरने की क्या बात है जब आपका भाई आपके साथ है। तो अभी जो है अपन बात करते हैं अपना आईसीआर का एडमिशन गाइड की, अपन बात करते हैं कि आपको आईसीआर के अंदर एडमिशन है वो कैसे मिलने वाला है, उसकी थोड़ी बहुत मैं चर्चा कर लेता हूं। इससे पहले एक जो आपको इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता देता हूं कि अगर आप आईसीआर के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या भैया आईसीआर का जो है एग्जाम, पहले तो आपको पता है, पहले थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज मैं आपको बता देता हूं। जैसे आईसीआर का जो पहले है ना अपना प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे तो आईसीआर का एक सेपरेट आपका एग्जाम है वो होता था, और उसी के थ्रू जो एडमिशन है वो आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर से हुआ क्या है कि आपका सीयूईटी का आपका जो है एग्जाम होता है, सीयूईटी का आपका स्कोर आता है, स्कोर के बेसिस पर आईसीआर अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट करता है। और उन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे आपकी स्टार्ट हुई, रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू आपकी रैंक कार्ड बन के आती है। द रैंक कार्ड जैसे ही आपके आए और उस रैंक के बेसिस पर जो है आपकी काउंसलिंग अब में स्टार्ट होगी, और काउंसलिंग में आपको जो है एडमिशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आईसीआर आपका है क्या, आईसीआर एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो आपको एडमिशन दिलवा देगा आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो इसके अंदर 74 जैसी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, 74 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आईसीआर के अंदर आती हैं, जो आपको 13 कोर्सेज में आपको एडमिशन है वो देती हैं। ठीक है, तो आईसीआर एक रेगुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर 74 यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें आपको 13 कोर्सेज है वो ऑफर किए जाते हैं। 13 कोर्सेज में आप सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन वाइज है यहाँ पे एडमिशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देन आगे बात करता हूं मैं। ठीक है, आगे बात करता हूं कि भैया मेन बात तो ये है कि आईसीआर के अंदर हमें एडमिशन लेना है तो आपने पहले क्या किया, आपने सीयूईटी का आपने फॉर्म फिल किया। ठीक है, सीयूईटी का आपने फॉर्म फिल कर दिया, जैसे आपके 12th के अंदर जो है एबीसी था और आपने आपका एग्जाम है वो भी आपने एबीसी से दिया, या फिर 12th में जो है आपका पीसीएम भी था और आपने जो सीयूटी का एग्जाम है पीसीबी से दिया है, आपने एग्जाम पीसीएम से दिया है, तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट है, जैसे किसी के बीसीएम है, ठीक है, किसी के पीसीए है, तो उनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, उनका अलग 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 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको एडमिशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अभी की जो अपनी मेन बात है कि आपने सीयूटी का रजिस्ट्रेशन है वो आपने कर दिया, मतलब कि आपने सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया, देन आपकी एग्जाम लग गई, एग्जाम लगने के बाद में जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, मतलब कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपका आ गया। ठीक है, जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपको देखने को मिल गया, तो यहां तक की प्रोसेस तो आपने कंप्लीट है वो कर ली है कि भैया यहां तक की हमने प्रोसेस कंप्लीट कर ली। अब इससे आगे जो हमारा आईसीआर का रजिस्ट्रेशन होगा, आईसीआर का रजिस्ट्रेशन का मतलब एक तो होता है आपका चॉइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपका जो डाउट आ रहा था कि भैया जो रैंक कार्ड बन के आएंगे और रैंक कार्ड के लिए जो हम रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे, जैसे हम रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन वहां पे करने जा रहे हैं, तो क्या वहां पे हमारा कोई कॉस्ट लगेगा, क्या वहां से हमसे पैसे लिए जाएंगे, तो आपको वहां पे कोई भी रुपए है वो आपको पे नहीं करने होंगे। आपको करना क्या रहेगा, अभी जो है आपको डेट भी बता देता हूं मैं थोड़ी बहुत, ठीक है, एक्सपेक्टेड कि आपका जो है अभी जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में क्या हो जाएंगे आपके जो है आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट हो जाएंगे। अब भैया ये रजिस्ट्रेशन हमें करना कैसे है, तो इंस्टाग्राम सभी चलाते होंगे भाई, कोई कोई होंगे नहीं चलाते होंगे, लेकिन जनरल नॉलेज सबको है कि हाँ इंस्टाग्राम नाम की कोई चीज है, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है, जैसे मेरे पास में 100 स्टूडेंट है तो 99% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी ना कहीं अपनी जो है आईसीआर जो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई है, या फिर उन्होंने स्नैपचैट जैसे कोई भी अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप ये मान के चलो कि आईसीआर
आईसीआर का रजिस्ट्रेशन अगर आप करोगे तो आईसीआर के रजिस्ट्रेशन में भी आपको इंस्टाग्राम वाली प्रोफाइल ही बनानी है। मतलब कि आपको क्रिएट प्रोफाइल पे आपको जो है वहां पे ऑप्शन आ जाएंगे, भैया आपको क्रिएट अकाउंट आपको करना पड़ेगा, देन आपको जो है नॉर्मली जो है प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो कि आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज है, रॉकेट साइंस उसके अंदर नहीं है। नॉर्मल अगर आपने प्रोफाइल बनाई है तो आप उस चीज को कर लोगे, अदरवाइज अपनी यूट्यूब पर वीडियो है वो भी आपकी आ जाएंगी कि भैया ये आईसीआर का रजिस्ट्रेशन वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा रैंक कार्ड के लिए। तो मेरे भाई ये आपका जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। देन आपकी रैंक कार्ड है, जो आपका रैंक कार्ड भैया कब तक आ जाएगा, तो आपका रैंक कार्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक जो है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक एक्सपेक्टेड है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले भी आपका आ सकता है, लेकिन लास्ट वीक ऑफ जुलाई आप ये मान के चल सकते हो इससे पहले जो आपको रैंक कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड आपका आ चुका है, जिसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट, जैसे आपके डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम है, पीसीबी है, आपके एबीसी है, ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पर क्या बन के आएगी, उन्हीं के बेसिस पर जो है आपकी रैंक है वो बन के आएगी। ठीक है, तो आपकी रैंक कार्ड आने के बाद में होगा क्या, रैंक कार्ड आने के बाद में जो आपकी मेन प्रोसेस होती है वो होती है आपकी चॉइस फिलिंग। ठीक है, आपने जो है फॉर्म फिल किया सीयूईटी का, आपने एग्जाम दी, आपका रिजल्ट आया, देन आपने जो रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन आपने किए, आपकी रैंक बन के आ गई। अब रैंक कार्ड आते ही बाद में जस्ट रैंक कार्ड, जैसे आज आपका रैंक कार्ड आएगा और 4 से 5 दिन के अंदर है आपका जो है काउंसलिंग के लिए शेड्यूल आ जाएगा। काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग की प्रोसेस में जो मेन काम जो आपका रहता है वो रहता है आपका चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो है आपकी हो जाती है, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो जैसे आपकी होती है अभी, जैसे अभी जो है आपका रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आते ही, रैंक कार्ड जो है आपको देखने को मिलेगा, रैंक कार्ड आते ही 4 से 5 दिन का आप मान के चलो, 5 दिन आप मान के चलो कि 5 दिन के अंदर क्या होगा कि आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। अब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, उसमें आपको चॉइस फिलिंग है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी, तो चॉइस फिलिंग आप जैसे ही कर दोगे, देन आपको जो है अलग अलग, जैसे आपको पता है आपका फर्स्ट राउंड होता है, देन आपका सेकंड राउंड होता है, देन आपका थर्ड राउंड होता है, देन आपका फोर्थ राउंड होता है। ये होती है आपकी मेन काउंसलिंग। ठीक है, तो जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिल जाएगा, अगर वो अपनी सीट है वो रखना चाहते हैं कि भैया फर्स्ट राउंड में जो मुझे यूनिवर्सिटी मिल गई है मैं उसी में जाना चाहता हूँ, तो अपनी सीट है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उस सीट को अपवार्ड पे लगा देंगे। और जिनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, वो सेकंड राउंड के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो सेकंड राउंड के लिए जो एलिजिबल है, ठीक है, उनको सेकंड राउंड में भी कुछ नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड के लिए, तो थर्ड राउंड के बाद में फोर्थ राउंड के लिए। इस हिसाब से जो है आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही कि रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका जुलाई में रजिस्ट्रेशन होकर रैंक कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा, देन इनकी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आईसीआर का जो ये इस हिसाब से जो है आपका एडमिशन प्रोसेस है वो रहने वाला है। और काउंसलिंग जैसे आपकी खत्म होगी, तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे आपने जो चॉइस फिलिंग भी कर ली, आपको सीट अलॉटमेंट भी मिल गया, तो अगर आपको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर आपको मिली है, जिससे अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर होता क्या है, थोड़ा बहुत मैं आपको चीज बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे आईसीआर के अंदर क्या सिस्टम होता है, आईसीआर के अंदर जो अपनी डिम्ड यूनिवर्सिटी होती है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है डिम्ड यूनिवर्सिटी। डिम्ड यूनिवर्सिटी है आपकी 4, इनमें 100% सीट्स पर एडमिशन आपको आईसीआर के थ्रू यहाँ पे होता है। आईसीआर के थ्रू ही यहाँ पे 100% सीट है वो फिल होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाते हो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपकी 100% सीट ही यहाँ पे जो है फिल होती है। लेकिन मैं अगर आपको बात करता हूँ आरएलबी सीएयू, ठीक है, और अपना जो है आरपीसीएयू, ठीक है, एक तो अपनी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनमें क्या होता है 100% सीट्स पर यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है, जो कि क्या है आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो आपकी रहने वाली हैं। और एक आ जाती है आपकी स्टेट जो है, एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे, जो मैंने 3 यूनिवर्सिटी आपको बताई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिनमें से एक आती है आपकी सीएयू इम्फाल। सीएयू इम्फाल में क्या होता है भैया, सीएयू इम्फाल में 20% ही सीट्स क्या होती हैं आईसीएआर के थ्रू फिल की जाती हैं। 80% जो इनकी जो है अलग से जो है स्टेट एग्जाम मान लो, या फिर इनके अलग से जो काउंसलिंग चलती है उसके द्वारा फिल होती हैं। 20% सीट ही सीएयू इम्फाल के अंदर जो है यहाँ पे आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है। ठीक है, और एक आ जाती है अपनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है, जिनमें
20% सीट्स क्या होती हैं, आईसीआर के थ्रू फिल की जाती हैं। अदरवाइज इन यूनिवर्सिटीज में मेनली स्टेट एग्जाम के थ्रू क्या होती हैं, 80% सीट है वो फिल की जाती हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखोगे, इस हिसाब से जो है आपकी एडमिशन है वो आपकी रहेगी। और अगर आप सीट मैट्रिक्स का पूछते हो तो जो है आपका जो अगर आप एग्रीकल्चर में जाते हो तो 3220 प्लस आपकी सीट्स रहती हैं एग्रीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में 775 प्लस सीट्स हैं वो आपको देखने को मिलती है। अगर आप जो है फिशरीज के लिए जाते हो तो 300 प्लस सीट्स हैं यहाँ पे रहने वाली हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज के लिए जाते हो तो वहां पे जो है आपकी 350 के अराउंड है वो सीट्स रहती हैं। तो सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग एंड ऑल जो है आगे भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, पहले भी मैंने वीडियोस है वो अपलोड कर रखी हैं। और बाद में आप ये पूछोगे कि भैया आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग जो अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट करोगे तो वहां पे जो है आपको आईसीआर के डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, एडमिट कार्ड एंड जो है जितने भी चीजें हैं उसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियोस है वो बना रखे हैं, तो उनके लिए आप जा सकते हो, उस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भैया जो आईसीआर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हमें काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है कि कैसे हमको काउंसलिंग है वो करनी है, ठीक है, तो अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है कैसे आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपको जो है चाहिए, तो वो आप क्या कर सकते हो कि आप एग्रीलोग पेड मेंटोरशिप कार्ड आप पार्ट बन सकते हो। अब मैं आपको बताऊं जैसे जो है इससे ये जो मैंने 349 जो मैंने प्राइस रखी है इसको मैं 699 भी रख सकता था, 599 भी रख सकता था, लेकिन मैंने इतनी नहीं रखी क्योंकि मुझे पता है एक जो अगर किसान वर्गीय परिवार से कोई स्टूडेंट आता है, मेनली स्टूडेंट जो रहते हैं आपको पता है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जो रखते हैं वो कहीं ना कहीं गांव के ही जो है 80% में मान के चलता हूं कि गांव में वो रहते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो जो है एग्रीकल्चर उनका रहता है। ठीक है, तो वो इतने पैसे है वो अफोर्ड ना कर पाए, तो उनके लिए मैंने 349 इससे पेड मेंटोरशिप की जो है यहाँ पे प्राइस रखी है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो और चाहते हो कि भैया ये नंबर के अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट हमको मिल जाए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आगे की जर्नी है वो एग्रीलॉग से जो एग्रीलॉग के साथ में कनेक्ट होकर आप आगे की जर्नी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरे नंबर है व्हाट्सअप नंबर 8875107833, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेनली आप व्हाट्सअप करना, ठीक है। अदरवाइज आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी जो है आपके इंस्टाग्राम की भी, टेलीग्राम की भी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप की भी, उनको भी आप ज्वाइन कर लेना। एडमिशन की प्रोसेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि एडमिशन की प्रोसेस है वो आपकी इससे कंप्लीट होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।